तो आज हम देखने वाले हैं टीयर्स ऑन विदर्ड फ्लावर का चैप्टर नंबर 87। और लास्ट चैप्टर में हम लोग देख चुके थे कि टेहा वहीं पर आ जाता है जहाँ पर उन लोगों ने हेसु को रखा हुआ था और उसी के साथ वो चैप्टर वहीं पर एंड हो गया था। तो चलिए अब इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो इस चैप्टर की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि टेहा उसी दरवाजे के सामने आकर खड़ा हो जाता है और जो आदमी हेसु के चिपक रहा होता है वो भी दरवाजे की तरफ देखता है और वो कहने लगता है कि आखिर अब क्या हो गया है, ये बास्टर्ड आखिर ये कौन है, क्या तुम लोग इसे जानते हो। तभी उनमें से एक आदमी कहने लगता है कि नहीं, मैंने भी इसे पहली बार यहाँ पर देखा है। और फिर वो आदमी हेसु से दूर हो जाता है और दरवाजे की तरफ देखने लगता है। हम हेसु को देखते हैं जो कि अपने कपड़ों को संभालते हुए दरवाजे की तरफ देखने लगती है और जब वो दरवाजे की तरफ देखती है तो उसे टेहा दिखाई देता है, जिसको देखकर उसकी आंखों से आंसू छलक पड़ते हैं और वो काफी ज्यादा इमोशनल हो रही होती है। दूसरी तरफ हमें टेहा को दिखाया जाता है जो काफी ज्यादा सीरियस होता है। हेसु को ऐसे देखकर उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और जब हेसु उसकी तरफ देखती है तो वो कहती है क्या तुम, लेकिन उसकी आवाज काफी ज्यादा धीरे से होती है। फिर हम देखते हैं कि टेहा के पीछे ही वो लड़की भी खड़ी हुई होती है जो उसे यहाँ पर लेके आई थी। फिर उस कमरे में जितने भी आदमी बैठे हुए होते हैं वो कहने लगते हैं कि आखिर ये साला यहाँ पर आया कैसे। तभी वो लड़की टेहा के पीछे से निकलकर उन लोगों से कहने लगती है आखिर ये यहाँ पर कैसे आया, मैं इसे लेके आई हूँ। क्या ये तुम में से ही कोई नया लड़का नहीं है? मैं जब वहाँ से टहल रही थी तो मैंने इसे वहाँ पर देखा था। मुझे लगा कि ये तुम लोगों को खोज रहा होगा, इसीलिए मैं इसे यहाँ पर लेके आई। लेकिन तुम लोग अब मुझसे ये मत कहना कि तुम लोग इसे बाहर रखने वाले थे क्योंकि ये काफी ज्यादा हैंडसम है। अभी हम देखते हैं कि उस कमरे में एक भूरे बाल वाला आदमी बैठा हुआ होता है और उसके बगल में ही एक मोटे पेट वाला बैठा हुआ होता है। वो भूरे बाल वाला आदमी जब टेहा की तरफ देखता है तो काफी ज्यादा हैरान हो रहा होता है और ये भूरे बालों वाला आदमी हमने पहले के एक चैप्टर में भी देखा हुआ है। मोटा पेट वाला आदमी उसके बगल में बैठा हुआ होता है और उससे कहने लगता है कि नया लड़का, क्या बकवास बात है। जब से मैं जवान हुआ हूँ तब से मैंने इतने ज्यादा सुंदर और इतने ज्यादा हैंडसम चेहरे को पहले कभी नहीं देखा। सच में ये कितना ज्यादा हैंडसम है। तभी भूरे बाल वाला आदमी उसे कहने लगता है कि रुको, और वो याद करने लगता है कि पहले उसने टेहा को कहाँ पर देखा था। वो याद कर लेता है और फिर वो कहने लगता है कि अरे रुको, मैंने इस बास्टर्ड को कहीं तो देखा था। अब मुझे याद आया, जब वो सेंगवू को ग्रीट कर रहा था तब मैंने इसे देखा था और देखने में ऐसे लग रहा था जैसे कि ये दोनों एक दूसरे को काफी ज्यादा अच्छे तरीके से जानते हैं। तो इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि ये हम लोगों में से ही एक नया लड़का है। मोटे पेट वाला आदमी काफी ज्यादा हैरान हो रहा होता है। वो कहने लगता है क्या सच में वो हम में से ही कोई है। फिर हम टेहा को देखते हैं जो कि बिना किसी से कुछ बोले डायरेक्ट उस कमरे के अंदर आ जाता है और वो आदमी लोग अभी भी बात कर रहे होते हैं कि सच में ये कितना ज्यादा हैंडसम है, सच में दुनिया कितनी ज्यादा क्रूएल है, कोई तो इतना हैंडसम है और कोई इतना ज्यादा सूरत है। लेकिन जब वो टेहा को उस कमरे के अंदर आते हुए देखते हैं तो वे कहने लगते हैं कि हे, तुम्हें क्या बिल्कुल भी मैनर्स नहीं है, तुम कहीं पर भी जाते हो तुम बिना पूछे ऐसे ही सीधे कमरे में घुसे चले जाते हो। और वो लोग बातें करने लगते हैं। उसके चेहरे को देखकर ऐसा लगता है जैसे लड़कियां उसके आसपास घूमती होंगी। सच में अगर मेरे पास ऐसा चेहरा होता तो मेरे चेहरे पर एक भी निशान न होते। लेकिन हम टेहा को देखते हैं जो कि उन लोगों की बातों को इग्नोर करते हुए जो भूरे बालों वाला आदमी होता है उसके बगल में जाकर बैठ जाता है। वो ना किसी से कुछ कहता है ना किसी से कोई बात करता है। वो अपने सामने एक गिलास को रखे हुए देखता है और उसमें ड्रिंक डालने लगता है। भूरे बालों वाला आदमी अभी टेहा की तरफ देख रहा होता है। वो लोग वापस से बातें करने लगते हैं कि ये बास्टर्ड ये सच में कितना ज्यादा डिसरिस्पेक्टफुल है, इसे जरा सी भी तमीज नहीं है कि इसे अपने सीनियर्स के सामने कैसे रहना चाहिए। और फिर हमें टेहा को दिखाया जाता है और अब जाकर टेहा अपने मुंह से कुछ वर्ड्स कहता है। वो उन लोगों से तो कुछ नहीं कहता, लेकिन उसके सामने जो हेसु बैठी हुई होती है वो उससे कहता है कि तुमने कहा था कि तुम काम कर रही हो, क्या इसे तुम काम कहती हो। और जब हेसु उसकी इस बात को सुनती है तो वो काफी ज्यादा हैरान हो रही होती है। वो अपने मन में सोचने लगती है कि आखिर वो यहाँ पर कैसे आ गया, आखिर वो यहाँ पर क्या कर रहा है, क्या उसे पता भी है ये कैसी जगह है, उसे पता भी है ये सारी चीजें कितनी ज्यादा डरावनी है, कितनी ज्यादा भयानक है। जब भी ये पहले मुझसे मिलने के लिए आता था तो हमेशा इसके चेहरे हाथों पर काफी ज्यादा निशान होते थे और ये कभी फाइट भी नहीं कर पाता था। लेकिन मेरे लिए इसने हर दुख दर्द झेला, मेरे लिए इसने अपना हार्ड से हार्ड ट्राई किया। तो आखिरकार क्यों वो यहाँ पर इतनी डरावनी जगह पर आए।
लेकिन अब जब मैं उस बारे में सोच रही हूँ तो मुझे कितनी खुशी हो रही थी कि उसने मुझे कांटेक्ट नहीं किया। मुझे लगता था कि शायद उसे पता नहीं होगा। मुझे लग रहा था कि जैसा मैं चाहती थी वैसा हो रहा है, कि टेहा को इस बारे में कुछ भी पता नहीं चला। सोच रही थी कि उसे मेरे बारे में बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी, उसे मेरी बिल्कुल भी चिंता नहीं होगी। लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि वो मुझे ढूंढते ढूंढते यहाँ तक आ जाएगा। मैंने सोचा था कि वो मेरी वजह से खतरे में नहीं पड़ेगा, लेकिन मुझे नहीं पता था कि चीजें ऐसे खत्म होंगी। और हम देखते हैं कि हेसु ये सब कुछ सोचते हुए काफी ज्यादा कांप भी रही होती है और फिर से वो अपने मन में सोचने लगती है कि ये सब कुछ खत्म होने के बाद मैं उसके सामने कैसे जा पाऊंगी। आखिर मैं अब ऐसा क्या कर सकती हूँ जिसकी वजह से टेहा को कुछ भी खतरा ना हो, बिना खतरे के वो यहाँ से बाहर चला जाए। आखिर मुझे अब क्या करना चाहिए। वो यही सब कुछ सोच रही होती है और काफी ज्यादा परेशान हो रही होती है। हेसु के बगल में जो आदमी बैठा हुआ होता है वो भी हेसु की तरफ देखने लगता है कि हेसु कांप रही है और वो हेसु से कहने लगता है कि आखिर अब क्या है, अब तुम ऐसे बिहेव क्यों करने लगी। और हेसु को देखते हैं जो कि उस आदमी के गिलास में ड्रिंक डालने लगती है और उसके हाथ भी काफी ज्यादा कांप रहे होते हैं। वो आदमी फिर से कहने लगता है कि अब तो तुम काफी ज्यादा बातें मानने लगी। क्या तुम्हारे सामने एक इतना ज्यादा हैंडसम आदमी आके बैठ गया है इसीलिए तुम सच में ऐसा करने लगी। सच में ये औरतें भी ना। फिर हेसु एक अपने और टेहा के पुराने मोमेंट को याद करने लगती है जब टेहा उसे खाना खिला रहा था। तो हेसु उससे कहते हैं क्या तुम हमेशा ही इतने स्वीट रहते हो। तो टेहा उससे कहता है कि नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ और मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ क्योंकि तुम ही वो पर्सन हो जिसे मैं पसंद करता हूँ। और इन सब बातों को सोचने के बाद हम हेसु को देखते हैं जो काफी ज्यादा रोने लग रही होती है। वो काफी ज्यादा बुरा फील कर रही होती है क्योंकि उसकी वजह से ही टेहा यहाँ पर आया है और पता नहीं यहाँ पे आने के बाद टेहा के साथ क्या हो जाए। तो ये सारी बातें सोच रही होती है और काफी ज्यादा इमोशनल हो रही होती है। हेसु कहने लगते है कि नहीं, ये बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा और वो कहती है कि मैं भी तुम्हें पसंद करती हूँ। और फिर वो काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है और वो काफी ज्यादा रोते हुए कांप भी रही होती है। और फिर वो टेहा से कहती है कि टेहा प्लीज मेरी हेल्प करो, चाहे ये करने के बाद हम दोनों कितने भी ज्यादा अनहैप्पी क्यों ना रहे। और उसकी ये सारी बातें टेहा काफी ज्यादा गौर दे के सुन रहा होता है। तभी हम देखते हैं हेसु के बगल में जो आदमी बैठा हुआ होता है वो हेसु को इमोशनल होते हुए देखकर उसे कहने लगता है कि आखिर अब तुम्हारे साथ क्या दिक्कत है, तुम आखिर अपने मन में क्या बड़बड़ाई जा रही हो। और ये कहते हुए वो हेसु को टच करने जा ही रहा होता है। इतने में ही टेहा एक बोतल को लेता है और उसके सर में दे मारता है और उससे कहने लगता है कि अपने हाथों को उससे दूर करो। और हम देखते हैं कि उस आदमी के खून की छींट टेहा के चेहरे पर जाकर लग जाती है। और फिर टेहा उस आदमी से कहने लगता है कि मेरी वमेन ने कहा कि उसे इस तरह का काम बिल्कुल नहीं करना है, तो आखिर तुम उसे प्रेशर क्यों कर रहे हो। और टेहा से मार खाने के बाद हम उस आदमी को देखते हैं जो काफी ज्यादा करहा रहा होता है। वो कहने लगता है कि ये बास्टर्ड क्या ये पागल हो चुका है। और फिर हम टेहा को देखते हैं जो कि वहीं पर नहीं रुकता, उसके सामने ही एक टेबल रखी हुई होती है, उस टेबल को वो लात मार देता है और वो टेबल जाकर मोटे आदमी को लग जाती है। वो मोटा आदमी भी काफी ज्यादा करहा रहा होता है। टेहा जाकर उस आदमी के सामने खड़ा हो जाता है। तभी हम देखते हैं कि टेहा के ऊपर कोई चाकू से हमला करने वाला होता है, लेकिन टेहा उस चाकू को पकड़ लेता है। दूसरी तरफ हम हेसु को देखते हैं जो अपने चारों तरफ खून खराबा देखकर नीचे बैठ जाती है और अपने सर को अपने हाथों से पकड़ लेती है और काफी ज्यादा कांप रही होती है। फिर दूसरी तरफ हम उसी आदमी को देखते हैं जो हेसु को चिपकने की कोशिश कर रहा होता है। वो सोफा पर ही पड़ा हुआ होता है और उसके सर से काफी ज्यादा खून निकल रहा होता है। और फिर वो टेहा से कहने लगता है कि डैम इट, तुम कमीने। लेकिन हम देखते हैं कि टेहा उस आदमी के पास आता है, उसके एक हाथ को पकड़ता है, उसी हाथ को जिससे उसने हेसु को पकड़ा हुआ था, और उसके हाथ का अच्छी तरह से ऑपरेशन कर देता है। और हमें ये नहीं दिखाया जाता, लेकिन हमें उस आदमी के करहाने की आवाज आने लगती है। हमें सिर्फ उसकी दर्द भरी आवाजें आने लगती है कि मेरा हाथ, मेरा हाथ। हमें सिर्फ ये आवाजें आती है और उसी के साथ चारों तरफ शांति छा जाती है। फिर हमें टेहा को दिखाया जाता है जो ये सब कुछ करने के बाद चुपचाप से खड़ा हुआ होता है। तभी उसके पीछे से भूरे बालों वाला आदमी आ जाता है और उसके गर्दन के पीछे से एक बोतल को घुमाकर मारता है और काफी खुश हो रहा होता है। लेकिन टेहा को कोई भी असर नहीं होता। टेहा उसके कॉलर को पकड़कर अपनी तरफ खींचता है और उससे कहने लगता है कि मैंने अपनी ना हेसु को ये प्रॉमिस किया है कि आगे से मैं कभी भी हर्ट नहीं होऊंगा। और इसी के साथ वो बुरे बालों वाले आदमी का भी काम 25 कर देता है। फिर हम देखते हैं कि टेहा खड़ा ही हुआ होता है, उसके पीछे से एक और आदमी आता है उसे मारने के लिए। टेहा का उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं होता। तभी हेसु को देखते हैं, हेसु एकदम से खड़ी होती है और उस आदमी का काम 25 अपने हाथों से कर देती है
और जब टेहा हेसु की तरफ देखता है तो वो पूरी तरह से शॉक हो जाता है, क्योंकि उसे बिल्कुल भी आशा नहीं होती कि हेसु भी ऐसा कर सकती है। इतना ज्यादा शॉक होने के बाद वो हंसने लग जाता है। तभी हेसु उससे कहने लगते हैं, क्या तुम सीरियसली तुम इस सिचुएशन में हंस रहे हो? तुम अपने मरने की आशा कर रहे थे यहाँ, तुम्हें पता भी है कि ये जगह कैसी है, क्या तुम पागल हो? आखिर तुम बिना सोचे समझे यहाँ पर क्यों आए? फिर हम टेहा को देखते हैं जो कि धीरे धीरे करके हेसु की तरफ अपने हाथ को बढ़ाने लगता है और वो कहने लगता है कि हाँ मैं बिल्कुल पागल हूँ, ना हेसु, हाँ मेरी ना हेसु, तुम सिर्फ मेरी हो। और ये कहते हुए वो हेसु को अपने गले से लगा लेता है। वो थोड़ी देर के लिए तो हेसु के गले लगा रहता है और फिर हेसु के हाथ को पकड़कर उससे कहने लगता है कि हेसु चलो ना यहाँ से भाग चले। और इसी प्यारे से मोमेंट के साथ ये चैप्टर यहीं पर खत्म होता है। आज का चैप्टर सच में काफी ज्यादा अच्छा था। आप लोगों को चैप्टर कैसा लगा आप लोग मुझे कमेंट में बता सकते हैं और सुपर थैंक्स बटन का यूज करके आप लोग मुझे सपोर्ट भी कर सकते हैं। मिलते हैं एक न्यू चैप्टर में, तब तक के लिए गुड बाय।